नमस्कार दोस्तों, मैं सीए बलजिंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोविडेंट फंड विड्रॉल की टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में कि यदि आपने प्रोविडेंट फंड में से पैसा निकाला है तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपने कोविड-19 के अंदर पैसा निकाला है तो उस केस में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आपको पीएफ विड्रॉल की टैक्स ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो ईपीएफ एक्ट है वो ईपीएफ स्कीम के हिसाब से एम्प्लॉयर को कंप्लाई करने के लिए बोलता है, और इसमें दो अल्टरनेटिव दिए गए हैं। पहला अल्टरनेटिव है दोस्तों कि जो एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसमें एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको ट्रांसफर कर देगा पीएफ कमिश्नर को, और जो ये फंड है उसको मैनेज किया जाएगा पीएफ कमिश्नर द्वारा। और जब भी कभी कोई एम्प्लॉय रिटायर होगा तो वो फंड जो अपना अकोमुलेटेड बैलेंस है वो विड्रॉ करेगा इस पीएफ ट्रस्ट में से, जो कि पीएफ ट्रस्टी द्वारा पेमेंट की जाएगी। और इस तरह से जो फंड मैनेज किया जाता है दोस्तों पीएफ कमिश्नर द्वारा, इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और दूसरा अल्टरनेटिव क्या होता है? दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि दोस्तों कई एम्प्लॉयर क्या करते हैं, वो कमिश्नर को फंड ट्रांसफर ना करके वो क्या करते हैं, वो खुद से ही इस फंड को मैनेज करते हैं, जिसे बोला जाता है प्राइवेट प्रोविडेंट फंड स्कीम। तो इस फंड को मैनेज किया जाता है क्योंकि ये परमिट किया गया है ईपीएफ एक्ट द्वारा, सब्जेक्ट टू कंडीशन मेंशन इन सेक्शन 17 ऑफ ईपीएफ एक्ट। तो उन कंडीशन को कंप्लाई भी करना पड़ता है। तो इसको भी दोस्तों रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ही कहा जाता है। और इसमें भी जिसमें एम्प्लॉय रिटायर होगा तो पीएफ ट्रस्टी है वो इसके अंदर एम्प्लॉय का उसका अकोमुलेटेड बैलेंस ट्रांसफर करेगा। तो ये भी दोस्तों रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है। इसके अलावा जो फंड बचा उसे बोलते हैं अकोमुलेटेड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये मैंने क्यों बताया दोस्तों, क्योंकि जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो बेस है इसी पे कि आपने रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से पैसा विड्रॉ किया है या अनरिकॉग्नाइज्ड ट्रीट किया जाएगा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, अगर कोई एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में से पैसे विड्रॉ करता है तो वो एग्जेम्प्ट होंगे एम्प्लॉय के हाथ में, लेकिन उसके लिए जो मैं कंडीशन बताने वाला हूं दोस्तों वो पूरी होनी जरूरी है। अगर ये कंडीशन पूरी होगी उसी केस में एम्प्लॉय के हाथ में जो पीएफ विड्रॉ किया है वो एग्जेम्प्ट होगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अगर उसने विड्रॉ किया है तो पहली कंडीशन क्या है दोस्तों? पहली कंडीशन है कि उसने कंटिन्यू सर्विस रेंडर की हो 5 साल या उससे ज्यादा। अब इस 5 साल या उससे ज्यादा के अंदर दोस्तों वो पीरियड भी इंक्लूड किया जाएगा कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से आया, किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास से आया है, और वहां पर भी जो प्रीवियस एम्प्लॉयर था वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मैनेज कर रहा था, और जो उसके फंड का बैलेंस है दोस्तों वो ट्रांसफर कर दिया है इस नए एम्प्लॉयर के पास, मतलब इस नए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर, तो उस पीरियड को भी इस 5 साल में इंक्लूड किया जाएगा। तो अगर 5 साल की सर्विस रेंडर करता है एम्प्लॉयर के पास तो ये जो पीएफ है विड्रॉल है ये एग्जेम्प्ट होगा। दूसरी कंडीशन दोस्तों ये है कि सपोज अगर किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया जाता है उन वजहों से जो कि एम्प्लॉय के कंट्रोल के बाहर थी, लाइक एम्प्लॉय की जो तबीयत खराब हो गई, या दूसरी बिजनेस ही खत्म हो गया दोस्तों, बिजनेस का क्लोजर हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है जो कि एम्प्लॉय के कंट्रोल से बाहर है तो उस केस में भी अगर फंड विड्रॉ करता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से तो भी वो एग्जेम्प्ट होगा। तीसरी कंडीशन दोस्तों है, तीसरी कंडीशन है कि अगर मान लो कोई एम्प्लॉय ने एक जॉब से रिजाइन करके दूसरी जगह कहीं जॉब ज्वाइन कर ली और जो अपना बैलेंस था वो एज इट इज ट्रांसफर कर दिया नए एम्प्लॉयर के पास, और दोनों एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड मैनेज कर रहे हैं, तो इस केस में भी जो विड्रॉ करेगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से वो एग्जेम्प्ट होगा। और चौथी दोस्तों है कि अगर एम्प्लॉय अपना जो जितना भी फंड का बैलेंस है, अकोमुलेटेड बैलेंस को ट्रांसफर कर देता है
स्कीम मेंशन इन सेक्शन 80 CCD, मतलब एनपीएस के अंदर अगर वो बैलेंस को ट्रांसफर कर देता है तो उस केस के अंदर भी दोस्तों जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से अगर विड्रॉ करता है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 कंडीशन है। इन 4 कंडीशन को अगर फुलफिल करता है, इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल करता है तो जो फंड विड्रॉ किया जाएगा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से वो एग्जेम्प्ट होगा। तो दोस्तों अगर कोई एम्प्लॉय 5 साल से पहले ही अपना फंड विड्रॉ कर लेता है और जो मैंने अभी आपको कंडीशन मेंशन की थी उसमें फॉल नहीं करता, तो इस तरह दोस्तों जो फंड विड्रॉ किया है वो ट्रीट होगा फंड विड्रॉ फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और दोस्तों इस केस के अंदर जो अकोमुलेटेड बैलेंस है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन को छोड़ के जो बचा हुआ बैलेंस है वो उसके ऊपर जो दोस्तों टैक्स लगेगा और ये ट्रीट होगा प्री मैच्योर विड्रॉवल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। और जो दोस्तों इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है दोस्तों जो अर्लियर ईयर में लिया गया था 80C के अंतर्गत, जिसको अब हमने विड्रॉ कर लिया है, तो दोस्तों उसके अंदर भी एम्प्लॉय की जो टैक्स लायबिलिटी है उसको दोबारा रिकम्प्यूट किया जाएगा। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन जो लिया गया था 80C में उसको हटाकर, और उसके बाद जो दोस्तों टैक्स लायबिलिटी आएगी वो भी एम्प्लॉय से रिकवर की जाएगी टैक्स लायबिलिटी के तौर पर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको आज बताया था कोविड-19 के दौरान अगर आपने फंड विड्रॉ किया है उसके बारे में। तो अगर आपने कोविड-19 के दौरान फंड विड्रॉ किया है और अभी आपकी जॉब को 2 साल हुए थे तो उस केस में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी दोस्तों। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों ईपीएफ ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जो कि 4 अप्रैल 2020 को आए थे, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 13, मैं आपको ये लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाके भी चेक कर सकते हैं। तो इन्होंने उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ये क्लेरिफाई किया था कि कोविड-19 के दौरान अगर आपने फंड विड्रॉ किया है कोविड-19 स्कीम के अंदर जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी उसके अंतर्गत अगर आपने फंड विड्रॉ किया है, चाहे आपने किसी भी पीरियड में किया हो लेकिन किया हो कोविड-19 स्कीम के तहत, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा कि कोविड-19 के दौरान जो फंड विड्रॉ किया जा रहा है उसके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छे समझ आया होगा। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।